भाजपा की गाथा संघर्षों से गढ़ी हुई गाथा है। ये गाथा है अनगिनत देशभक्तों की, लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की और ऐसी विभूतियों की जिन्होंने अपने अटूट विश्वास और अथक परिश्रम से इतिहास की धारा को मोड़ दिया, देश की राजनीति को नई दिशा दी, राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की अलख जगाई। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा ये मंत्र रहा है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 6 अप्रैल 1980 को अटल जी की अध्यक्षता में पंच निष्ठाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। भाजपा का लगातार हो रहा देश में विस्तार इस बात का प्रतीक है कि लोगों की आस्था और विश्वास पार्टी नेतृत्व में बढ़ रहा है। पार्टी को देश के कोने कोने से अपार जन समर्थन मिल रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी अनेक अभिनव व लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पार्टी के अंत्योदय के प्रण को पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मौजूदा सरकार की ओर से सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर सफलतापूर्वक काम हो रहा है। देश की जनता से पार्टी को मिल रहा अपार जन समर्थन भी एक तरह का आंदोलन ही है। एक ऐसा आंदोलन जिसमें पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता न्यू इंडिया के स्वप्न को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है। आज नवरात्रि की 5वीं तिथि भी है। आज के दिन हम सभी मां स्कंद माता की पूजा करते हैं और हम सब ने देखा है मां स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है और अपने दोनों हाथों में कमल का फूल थामे रहती है। मेरी प्रार्थना है कि मां स्कंद माता का आशीर्वाद देशवासियों पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कर्मठ कार्यकर्ता पर, प्रत्येक सदस्य पर हमेशा बना रहे। मैं देश और दुनिया भर में फैले भाजपा के प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजमाता सिंधिया जी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह जी भंडारी, अनेक महापुरुष, ऐसी अनेक विभूतियों ने जिन्होंने जनसंघ से लेकर भाजपा तक इस पार्टी के निर्माण में खुद को खपा दिया, मैं उन सब के चरणों में नमन करता हूं। करते हुए प्रदेश के अंदर बिना किसी भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए जो कार्य किए, एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में फिर से उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने 2/3 से अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फिर से प्रदेश के अंदर सरकार का गठन किया है। जब हम लोग अपना 42वां स्थापना दिवस पार्टी का यहाँ पर मना रहे हैं, ये स्वाभाविक रूप से हमारे लिए
और भी सौभाग्य की बात है कि जिन जन आकांक्षाओं की पूर्ति का प्रत्येक नागरिक हमसे अपेक्षा रखता है, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम सबको प्रत्येक दिन एक नई परीक्षा के दौर से गुजरने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। 77 में सरकार बनाई, जनता सरकार बनी। सकलेचा जी और जोशी जी ने नेतृत्व किया और बाद में अकेले भारतीय जनता पार्टी में हमारे 1980 के बाद वो लंबी यात्रा में जाने का अवसर नहीं है, लेकिन हमारा विचार स्पष्ट था। भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्यों, परंपराओं के आधार पर एक वैकल्पिक राजनीतिक विचारधारा देने का। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर गढ़मुक्तेश्वर नगर कार्यालय पर माननीय विधायक जी हरेंद्र तेवतिया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने ध्वज फहराकर भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के उपरांत शोभा यात्रा निकालकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के उद्बोधन को सुना। हम ऐसे रावण की लंका को जलाएंगे, यूपी में फिर से हम